हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन 2 इनसाइड आवर अर्थ। इससे पहले हम लेसन 1 जो है पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेसन शुरू करते हैं हम इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ के नीचे क्या है। अर्थ के ऊपर तो हम सबको पता ही है क्या है, हम सब अर्थ पे रहते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स, पेड़ पौधे, गाड़ी, सब कुछ क्या है, अर्थ के ऊपर है। अब अर्थ के नीचे क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी अर्थ है वो क्या है, एक तरीके से अनियन की तरह है। आपने अनियन सबने देखा होगा, तो अनियन कैसा होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है, इसमें 3 मेन लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है हमारी क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल एंड लास्ट इज कोर। तो सबसे पहले हम क्रस्ट को डिस्कस करेंगे। क्रस्ट है हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस, जहाँ जैसे कि जहाँ पे हम बैठे हैं, धरती पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, तो उस लेयर से लेके वो हमारी कौन सी है, क्रस्ट। और उसके नीचे 35 किलोमीटर तक हमारी कौन सी लेयर होती है, क्रस्ट। और ये हमारी सबसे थीनेस्ट लेयर होती है। थी इसकी कितनी होती है, 35 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि मैम आप 35 किलोमीटर कह रहे हो और सबसे थीनेस्ट कह रहे हो। हाँ, इसलिए क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट मेंटल है वो हमारी 2900 किलोमीटर है, और जो हमारी लास्ट है लेयर वो है कोर, वो है हमारी 3500 किलोमीटर। अगर हम इसको ओशन फ्लोर से देखें, ओशन फ्लोर, अब आप देख रहे हो कि ये आपको पानी दिखाई दे रहा है ओशन फ्लोर में। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये कितनी डिप्थ है, 5 किलोमीटर तक। 5 किलोमीटर तक कैसे? अब देखो, जैसे कि जब हम ओशन में, आप देखोगे कि ओशन में पानी होता है, ठीक है, ये आपको सबको पता है। लेकिन जब हम ओशन के नीचे जाते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कितनी हैं, 5 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं। तो ये किससे बनी होती है, सिलिका और एल्युमिनियम से। किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से, जिसको सियाल बोलते हैं। और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसको हम सीमा बोलते हैं। Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। ओके, तो ये हुई हमारी कौन सी लेयर, क्रस्ट लेयर, यानी कि सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, हमारी क्रस्ट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेयर हमारी कौन सी है, मेंटल। मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंटल लेयर जो है वो हमारी जस्ट क्रस्ट के नीचे होती है, और कितने किलोमीटर नीचे तक होती है, 2900 किलोमीटर तक नीचे होती है, ठीक है। तो ये हमारी मेंटल है। और सबसे लास्ट है हमारी कौन सी, कोर। ये सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है, और जो किससे बनी होती है, निकल और आयरन से, जिसको क्या बोलते हैं, नीफे भी बोला जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है वो सबसे हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिप्थ में होती है, और यहाँ तक आज तक भी कोई पहुँच नहीं पाया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स यानी कि पत्थर, आप सबने देखे होंगे, ओके। और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। हमारी अर्थ जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के जो रॉक्स होते हैं उससे बनी होती है, और उनको क्या बोलते हैं, द नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर्स दैट मेक्स अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर्स। रॉक्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, और अलग अलग उनका टेक्सचर हो सकता है। यहाँ पे हम 3 मेन टाइप के रॉक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारे इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स के बारे में। किसके बारे में, इग्नियस रॉक्स के बारे में।
व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा जो होता है, जब धरती के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जब ज्वालामुखी होता है, जब वो सॉलिड हो जाता है, बाहर निकल के ठंडा होता है और जब वो सॉलिड शेप हो जाता है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं और इसी को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। प्राइमरी रॉक्स कैसे बोला जाता है? अब देखो, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये इसके बाद की प्रोसेस से बनती है। सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है? वो है हमारी इग्नियस रॉक्स, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। तो हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को भी जान लेते हैं कैसे बनती है ये। जो हमारी इंट्रूसिव रॉक्स होती है वो कैसे बनती है? जब मोल्टन मैग्मा जो होता है वो ठंडा होके अंदर ही रह जाता है, थोड़ा थोड़ा जब वो ठंडा होगा तो अंदर ही रह जाता है, तो उससे क्या होता है? इंट्रूसिव रॉक्स बनती है। ओके। और जब मोल्टन मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के ठंडा होता है, तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल्स है वो बेसाल्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखो, जब ये रॉक्स होती हैं, जो हमारी इग्नियस रॉक्स है, जब ये क्या होती है? रोल डाउन होती है, जो ऊपर से गिरती है या आपस में क्रैक होती है, एक दूसरे से हिट करती है, तो वो क्या हो जाती है? छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाती है। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड्स, वाटर एक्सेट्रा। जो ये सेडिमेंट्स होते हैं तो वो कैसे डिपॉजिट होते हैं? विंड से, यानी कि जब हवा चल रही है तो हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, या वाटर से, मतलब नदी से एक दूसरी जगह से चले गए। ओके। और इसमें क्या होते हैं? कंपोज्ड एंड हार्डेस्ट ऑफ द फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन आपने देखा भी होगा वो किससे बना होता है? ग्रेन्स ऑफ सैंड से। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, वो फॉसिल्स से भी बनती है। फॉसिल्स मीन्स, मानो देखो, जैसे कि ऊपर से कोई भी रॉक जो है वो रोल डाउन होके नीचे आ रही है, ठीक है, वहाँ पे कोई एनिमल है, वो वहाँ पे उसकी डेथ होगी तो उसकी बॉडी भी क्या है? वहीं पे रहेगी ना। तो वो भी जब वो पार्टिकल्स जो है आपस में मिलते हैं बाद में जो इकट्ठे होके, तो इसलिए इसमें फॉसिल्स भी जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। ओके।